गांव में एनकाउंटर पेश आया है। 2 मिलिटेंटों को वहां एनकाउंटर में हलाक कर दिया गया है। अभी तक ऑपरेशन जारी रहने की खबर है। गांव में छिपे मिलिटेंटों ने फौज पर फायरिंग कर दी थी। खबर जम्मू कश्मीर से। कुलगाम में नूराबाद के चमर गांव में एनकाउंटर हो रहा है। 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। इस एनकाउंटर में अब तक जो खबर उसके मुताबिक 2 मिलिटेंट मार गिराए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि एनकाउंटर अभी मुकम्मल नहीं हुआ है बल्कि ऑपरेशन लगातार जारी है। गांव में छिपे मिलिटेंटों ने फौज पर फायरिंग कर दी थी जिसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ। अब तक जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जो काम पिछले 1 सालों से ज़ायद से नहीं हो पाए हैं उनको तरजीही बुनियाद पर किया जाए। अक़लियती वज़ारत कायम है, उसके तहत बिहार सरकार ने एक बजट भी मुख्तस किया है कि अब तक उर्दू मुशावरती बोर्ड का काम नहीं हो पाया। बिहार उर्दू एकेडमी में नए सेक्रेटरी अब तक नहीं आ पाए। इस शॉर्ट टाइम में एक लंबी प्लानिंग करके मजबूत काम करना चाहिए। उर्दू टीईटी के बहाली का भी मामला है कि वो इन मंसूबों को जल्द से जल्द नाफिज करें। लोगों में ये मैसेज जाए कि ये हुकूमत अक़लियती मुखालिफ नहीं है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज खास तौर से हम बात करेंगे अक़लियती इदारों की बदहाली की। जी हां, रियासत बिहार में इलेक्शन का पहले का माहौल क्या था। इलेक्शन के पहले जो बरइख्तियार जमात के लीडर थे, बड़े से बड़े लीडर और छोटे लीडर भी, वो किस तरह के दावे करते थे, किस तरह की बातें करते थे। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन हो चुका है, सरकार बन चुकी है, अब कोरोना का एक बहाना भी है, तो कुल मिलाकर तस्वीर यहां पर यह है कि अक़लियती इदारों की जो हालत वो बिल्कुल खस्ता होती चली जा रही है और जितने भी फलाही स्कीमें हैं अक़लियतों से मुताल्लिक, वो या तो ज़मीन पर नाफिज ही नहीं हो पा रही हैं या अगर उतरी हैं तो बहुत कम। जैसे मिसाल के तौर पर कर्ज स्कीम है, जो खबरें हैं उसके मुताबिक अब तक सिर्फ 35% ही का डेटा सामने आया है कि वो कर्ज स्कीम के तहत जो मख्तस बजट है वो खर्च हो पाता है, जबकि 100 करोड़ का बजट है उसका। इस पर हम बहुत तफसील से आज गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ कई खास मेहमान भी होंगे। हमारे साथ होंगे मोहम्मद जमा खां, जो माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर हैं बिहार में, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी के एमएलए हैं, वो हमारे साथ होंगे। मौलाना अनिसुर रहमान कासमी, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मिलिक काउंसिल, ये हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। चेयरमैन अबुल कलाम रिसर्च फाउंडेशन भी है ये, और हमारे नुमाइंदे महफूज आलम भी जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको हम 3 अहम बयान सुनाते हैं। मुसलमानों की और दीगर अक़लियतों की तालीमी और माशी हालत को बेहतर करने के लिए अक़लियती वज़ारत कायम है, उसके तहत बिहार सरकार ने एक बजट भी मुख्तस किया है। लेकिन गुज़श्ता 1 साल से जब से कोविड की वबा फैली हुई है, उसके जितने भी मंसूबे हैं वो पूरे तौर पर ज़मीन पे नाफिज नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमारी अपील होगी वज़ारत अक़लियती उमूर से, बिलखुसूस उसके चेयरमैन और उसके सदर और जो मिनिस्टर हैं और उसके सेक्रेटरी से, कि वो इन मंसूबों को जल्द से जल्द नाफिज करें और अमली जामा पहनाएँ। ख़ास तौर पर जिन अज़ला में मुसलमान बहुत ही कमज़ोर हैं, वहाँ खुसूसी तौर पर कोचिंग के इदारे कायम किए जाएँ, जिस तरह बिहार के पटना में ये इदारे कायम हैं। कि अक़लियती फ़लाह से मुताल्लिक़ जो काम पिछले 1 सालों से ज़ायद से नहीं हो पाए हैं उनको तरजीही बुनियाद पर किया जाए और इस काम को आगे बढ़ाया जाए, ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि ये हुकूमत अक़लियती मुखालिफ नहीं है और अक़लियतों के लिए काम करती रही है। मैं मिसाल के तौर पर ये कहना चाहूँगा कि अब तक उर्दू मुशावरती बोर्ड का काम नहीं हो पाया। बिहार उर्दू एकेडमी में नए सेक्रेटरी अब तक नहीं आ पाए। गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन नहीं आया था। परवेज़ साहब जो रिटायर हो गए थे उनको एक्सटेंशन दे करके कुछ वक्फे के बाद लाया गया है। जाहिर है कि ये सब काम चलाऊ मामला है। उर्दू टीईटी के बहाली का भी मामला है, वो भी मामला फंसा हुआ है। लोग इम्तिहान निकाले हुए हैं और ज़माने से फंसा हुआ है। इस पर भी सरकार को संजीदगी से गौर करना चाहिए, ये मैं अपील करना चाहूँ।
तो ऐसी प्लानिंग सरकार को बनाना चाहिए, ख़ास तौर से जबकि ये मालूम है कि तीसरी लहर भी आ सकती है और फिर हम लॉकडाउन की तरफ खुदा न खास्ता जा सकते हैं। तो जो शॉर्ट टाइम मिला है, इस शॉर्ट टाइम में एक लंबी प्लानिंग करके मजबूत काम करना चाहिए और जो भी शोबे हैं उसको आगे ले जाना चाहिए। तो आपने सुना किस तरह से जो अक़लियती तंजीमें हैं और उनके जो नुमाइंदगान हैं, जो उनके सरबराहान हैं, वो हुकूमत से क्या अपील कर रहे हैं। उन्हें इस बात का बखूबी एहसास है कि कोरोना का पीरियड चल रहा है। ये अलग बात है कि अब उसके मामले बहुत कम हो गए हैं और बहुत तरह के दीगर मामले लगातार होते चले जा रहे हैं, चाहे वो सियासी हो या कुछ और तरह के हों। लेकिन अक़लियती फलाही इदारों का अब यह कहना है कि अक़लियती फलाही इदारों पर सरकार आखिर तवज्जो कब देगी। क्या ये जो खास बातें हैं, कई ऐसे अक़लियती इदारे हैं जिनका जो तहलील शुदा है, कहीं चेयरमैन नहीं है तो कहीं उसका सरपरस्त नहीं है, कहीं स्कीमें हैं तो उसका निफाज नहीं है, ऐसे कई मामले हैं। इसको लेकर इदारे शरिया जो बिहार है, इमारत शरिया बिहार, उसके जो जिम्मेदार हैं वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं। और चेयरमैन अबुल कलाम रिसर्च फाउंडेशन, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मिली काउंसिल, आपने उनको अभी सुना, मौलाना नसीरुर्रहमान कासमी, ये सरकार से अपील कर रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि अगर इस तरह के कामों में तेजी लाई जाएगी तो ये मैसेज नहीं जाएगा माशरे में, कहीं ऐसा ना हो कि माशरे में ये मैसेज जाए कि ये सरकार जो है अक़लियती मुखालिफ सरकार है। इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के हमारे साथ कई मेहमान हैं। मैंने आपको पहले बताया हमारे नुमाइंदे महफूज आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अख्तरुल शाहीन आरजेडी के MLA हैं, वो हमारे साथ हैं। कुछ देर में हम उम्मीद करते हैं कि मौलाना नसीरुर्रहमान कासमी साहब भी हमारे साथ होंगे और मोहम्मद जमा खां जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हैं वो भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं रुख करूंगा महफूज आपका कि और ये जानना चाहूंगा कि किस तरह के जो अहम नुकात हैं, जो अहम मामले हैं, जो अहम इदारे हैं, कहां पर ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है थोड़ा सर्द बहरी से काम ले रही है। अगर सरकार फ़आल होती तो ये बड़े बड़े मसले बने नहीं रह पाते। देखिए विशाल, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि सरकार हमेशा इस बात की कोशिश करती रही है कि अक़लियती आबादी को पार्टी से यानी जेडीयू से करीब किया जाए। नतीजे के तौर पर जेडीयू ने अपनी ये खास स्ट्रेटजी बनाई है, ये खास लाहे अमल बनाया है ताकि अक़लियती आबादी के बीच वो पहुंच सके। लेकिन यहाँ अक़लियतों के सामने एक बड़ा मसला और एक बड़ा सवाल ये भी रह जाता है कि हुकूमत की जानिब से जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था अक़लियती आबादी के बीच में वो काम होता दिखाई नहीं देता है। मिसाल के तौर पर जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे जो इदारे हैं अक़लियती इदारे जिसको हुकूमत आसानी से तश्कील कर सकती है, चाहे उर्दू एकेडमी हो, उर्दू मशावरती कमेटी हो, गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी हो, लेकिन वो भी जो है कई सालों से नहीं हो सकाया। इसी तरह जो अक़लियती इलाके हैं बिहार में, मगरबी चंपारण से लेकर किशनगंज तक की जो पट्टी है, जहां से बड़ी तादाद में लोग पलायन करके बाहर चले जाते हैं, तब उनके घर में दाल रोटी का इंतजाम होता है। तो कोरोना पीरियड में और लॉकडाउन के सबब जो है बाहर से बड़ी तादाद में मजदूर अपने घरों को लौट गए और घर जब आए तो पहले से बेरोजगार हैं और यहाँ आकर भी उन्हें रोजगार नहीं मिला और हालत ये हो गई कि वो फाका कशी की मार झेलने पर मजबूर हैं। उधर हुकूमत जो है ऐसे ही नौजवानों को खुद कफील बनाने के नाम पर कर्ज देने की स्कीम बाकायदा हुकूमत चला रही है। 100 करोड़ रुपया मख्तस हुकूमत करती है अक़लियती मालियाती फिनांस कारपोरेशन को। हालांकि 100 करोड़ रुपया भी काफी कम है आबादी के एतबार से, बावजूद इसके उस रकम का 35% हिस्सा ही खर्च हो पाता है हमेशा। इससे ज्यादा अब तक जो है ये तादाद बढ़ नहीं सकी है और ये इस साल में जो है वो पैसा खर्च ही नहीं हुआ है, पैसा दिया ही नहीं गया है, तकसीम ही नहीं किया गया है। इसके अलावा जो है जो रोजगार के मौके जहां जहां हो सकते हैं, जो हुकूमत ने वादा किया था अपने इंतखाब में कि लोगों को बड़ी तादाद में हम रोजगार से जोड़ेंगे, अब आप देखिए कि स्कूलों में बड़ी तादाद में उर्दू की असामियां खाली पड़ी है। उर्दू पास होकर टीईटी के उम्मीदवार सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने अब तक उनको बहाल नहीं किया है। हालांकि अब महकमे तालीम की जानिब से ये कहा गया है कि उनकी बहाली होगी, लेकिन रोजगार का मसला अपनी जगह पर है, हेल्थ का मसला अपनी जगह पर है। खते इफलास से नीचे जो जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं वो और भी खस्ता हाल होते जा रहे हैं दिन ब दिन। एक तो पहले से गरीब हैं और भी गरीब होते जा रहे हैं और उनकी खबर लेने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई खास और कोई ठोस जो है पहल नहीं की जाती है, कोई लाहे अमल मुरतब नहीं किया जाता है।
यही लेकिन वजह है कि अक़लियती महफूज तंजीमों एक ने बात मैं नेगेटिव यहाँ पे अक़लियती कहना चाहूंगा, फलाह हमारे से साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन हैं, आरजेडी के एमएलए हैं, और अक्सर ये कहा जाता है कि अपोजिशन अगर मजबूत होता है, अपोजिशन अगर अलर्ट होता है, तो वो ऐसे तमाम शोबों की तरफ, ऐसे तमाम चीजों की तरफ हुकूमत का ध्यान खींचता है जिस तरफ हुकूमत का ध्यान नहीं जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि बिहार में अपोजिशन बहुत लागर है, बहुत कमजोर है, बहुत मजबूत अपोजिशन बिहार में है। तो क्या ये अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपोजिशन इन मामलों को मजबूती के साथ उठाए, इसके लिए कोई तहरीक चलाए? हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन है, एमएलए हैं आरजेडी के। अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, इतने तरह के मसाइल आप सुन पा रहे हैं, 3 सालों से कई इदारे हैं जो तहलील शुदा हैं, 2 साल से उर्दू मशावरती काउंसिल वो तहलील शुदा है। क्या ऐसे मामलों को लेकर अपोजिशन ने आवाज उठाई, या फिर आप सिर्फ इसी सोच में हैं कि जब किसी भी तरह से हम सरकार बना लेंगे तभी ये सारे मामले हल करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो हम ईटीवी उर्दू का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक अहम मौजू पर आज डिबेट आप लोगों ने रखा है। लेकिन मैं आपको एक बात ये वाजे भी करना चाहूंगा अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, ये ईटीवी उर्दू नहीं, न्यूज 18 उर्दू है। सॉरी, हाँ जी, न्यूज 18 उर्दू जी, न्यूज 18 उर्दू। तो ये इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और देखिए, लगातार जब हम लोगों की हुकूमत, इसी नीतीश कुमार जी की जो सरकार अभी है, इसी के साथ 4 साल पहले हम लोगों की हुकूमत थी, और हम लोगों ने जो अक़लियत तबका के तरक्की के लिए, बका के लिए, उनके मसले को हल करने के लिए जो बजट का प्रोविजन किया था, आप देखेंगे अभी जो बजट का प्रोविजन किया गया है उससे 3 गुना ज्यादा हुआ करता था, 2.5 गुना 3 गुना ज्यादा हुआ करता था। पता नहीं सरकार जैसे चेंज होती है तो कैसे इनके जो हुकूमत के सरबराह हैं, जिनके लीडरशिप में है, वो बजट को पहले कम कर देते हैं। एक तरफ हम जानते हैं कि अक़लियत तबका पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में किस हालात में है, जो रिपोर्ट बताता है। तो इसके बका के लिए, तरक्की के लिए बजट का प्रावधान होना चाहिए। तो बजट एकदम छोटा होता है, इसमें तरक्की का कोई रूपरेखा नहीं होता है, उसमें कोई नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जो बजट भी है उस बजट को खर्च नहीं कर पाते हैं ये लोग। जैसे कि अभी भी सुनने में आ रहा है, जैसे कि मतलब आप जॉब के लिए देते हैं, लोन देते हैं, या तमाम तरह का, या फिर आप स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल का प्लान बनाते हैं, वो कहीं नहीं खुल रहा है। आप हॉस्टल का प्लान बनाए, वह कहीं नहीं। पिछले 10 सालों में शायद एक आध जिला में ही कहीं हॉस्टल नया बन पाया, रेसिडेंशियल स्कूल का प्लान है कहीं बन पाया। सब चीज लटका हुआ है, हर जगह जहां जाकर देखते हैं हर चीज लटका हुआ है। तो ये लगता है जो हमारे लीडर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, तो उनका मतलब तवज्जो इस पर नहीं है। अभी जो नए वजीर बने हैं वो तो एक अच्छे इंसान बने हैं, और हम लोग उम्मीद करते थे कि भाई ये कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन सरकार बजट का प्रावधान करे और इनको छूट दे काम करने का। लेकिन तमाम तरह का, अभी जिस तरह से कोरोना का वक्त आया, ठीक है अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, सरकार क्या कर रही है और सरकार क्या नहीं कर रही है, इसी का तो लेखा जोखा शायद अपोजिशन को रखना था। मेरा सवाल यह था कि अपोजिशन ने अक़लियतों के इन मुद्दों को लेकर कितनी बार आवाज उठाई, कितनी बार कोई तहरीक चलाई, या कितनी बार इसको लेकर कोई कैंपेन किया, यह मेरा सवाल था। मैं आपके पास फिर वापस आता हूं। फिलहाल हमें नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहें न्यूज 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं बिहार में जो सरकार है, क्या सरकार बदली सी है? क्या वो सरकार जो पहले भी सरकार थी चुनाव से पहले, और अक़लियतों को लेकर जो उसके मरासिम थे, अक़लियतों को लेकर जो उसके वादे थे, क्या उन वादों के वफा करने का वक्त अभी नहीं आया है? क्या सरकार के रवैये में तब्दीली आ गई है, या सिर्फ वाकई कोरोना एक ऐसी वजह है जिसको लेकर सरकार के हाथ बंधे हुए हैं? सवाल इस बात को लेकर है कि अगर बाकी दूसरे काम हो सकते हैं, बाकी तमाम काम के फंड्स जो है वो मख्तस हो सकते हैं, उसके पैसे खर्च हो सकते हैं, तो अक़लियती इदारों का काम क्यों नहीं हो सकता? महकमे अक़लियती फलाह जो है, क्या वो सिर्फ दौरे करने के लिए है या वो काम करने के लिए भी है? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी यूं ही पड़े हुए हैं। जैसा हमारे नुमाइंदे महफूज आलम अभी बता रहे थे, उर्दू अकादमी 3 सालों से तहलील है, 3 सालों से सस्पेंडेड है उर्दू अकादमी। क्या गुज़िश्ता 3 सालों में सरकार नहीं है बिहार में? क्या सरकार को इस बात की फिक्र नहीं है कि अगर हम तहलील नहीं कर रहे हैं तो इसका असर किस पर पड़ेगा? क्या ये जानबूझकर एक पैगाम देने की कोशिश है? सरकार क्या एहसास दिलाना चाहती है? उर्दू मशावरती कमेटी 2 साल से तहलील है,
आखिर नीतीश सरकार क्या एहसास दिलाना चाहती है? क्या नीतीश सरकार चुनाव को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं जिसका वो एक तरह से एक पैगाम दे रही है? करना क्या चाहती है सरकार, सवाल ये है। लेकिन सरकार के साथ साथ जब अपोजिशन बहुत मजबूत कहता है अपने आप को, तो अपोजिशन को अक़लियती मामले याद क्यों नहीं रहते? ये सवाल हमारा अपोजिशन के लीडर आरजेडी के एमएलए अख्तरुल शाहीन से। अख्तरुल इस्लाम साहब, मेरा सवाल अभी वही है, सरकार क्या कर रही है? सरकार का बजट एलोकेशन कितना है? आप जब थे सरकार में तो कितना था? ये एक अलग मौजू है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको इस बात का इल्म है कि उर्दू अकादमी 3 सालों से तहलील है? क्या आपको इस बात का इल्म है कि उर्दू मशावरती कमेटी 2 साल से तहलील है? क्या आपको इस बात का इल्म है कि गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी का वजूद जो है वो खतरे में है? क्या आपको इस बात का इल्म है कि उर्दू टीईटी पास उम्मीदवारों की बहाली नहीं हो रही, जबकि बरसों से उर्दू टीचरों की असामियां खाली पड़ी हैं? अगर है तो आपने क्या किया, आपकी पार्टी ने क्या किया? अख्तरुल इस्लाम साहब जी। अख्तरुल इस्लाम साहब से हमने ये सवाल किया है। मैं फिर कोशिश करूंगा कि जब वो मेरी आवाज सुन पाए तो इन सवालों का वो जवाब दें। महफूज, मैं फिर एक से आपके पास आ रहा हूं। एक सवाल यहां महफूज ये है कि ऐसा नहीं है कि वहां कोई महकमा नहीं है, बाज़ाब्ता अक़लियती फलाह का महकमा है, बाज़ाब्ता अक़लियती फलाह के लिए एक मिनिस्टर हैं, काम क्यों नहीं हो रहा है महफूज? वजह क्या है इसके पीछे? क्या वाकई कोरोना ही एक वजह है? देखिए, सिर्फ कोरोना को और लॉकडाउन को ही एक वजह मानकर जो है इस बात पर खामोश नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि जब बाकी सारे काम हो रहे हैं तो जाहिर है काम जो है फलाही काम भी होने चाहिए। ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन और कोरोना जो है एक वजह है जिसके वजह से तमाम काम मुतासिर हुआ है। लेकिन काफी दिनों से लोग जो है अपने ऑफिस भी जाने लगे हैं, अपना अपना काम करने लगे हैं। सड़कों पर और शहरों में जो है भीड़ दिखाई देने लगी है। हुकूमत जो है मुख्तलिफ काम भी कर रही है। मैं ये बताना चाहूंगा आपको भी, हमारे नाज़रीन को भी, कि मोहम्मद जमा खान जो माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सीधा चाहूंगा उनसे कुछ सवाल कर लिया जाए। मोहम्मद जमा खान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिहार में जो अक़लियती आबादी है, चूंकि आप अक़लियती महकमे के वजीर हैं, आपका इस्तक़बाल है, सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने अभी क्या मंसूबा बनाया है? आपकी नजर में 4 बड़े मसाइल अक़लियतों के क्या हैं? जमा खान साहब जी। हेलो हेलो, जमा खान साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। मेरा सवाल ये है कि बिहार में आपकी सरकार बने काफी महीने तो नहीं कहेंगे बल्कि अरसा गुजर गया, लेकिन अक़लियतों के बहुत ऐसे बड़े बड़े मसाइल हैं जो वो एक जख्म है जो गहरा होता जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कौन कौन से मसलों के हल को तरजीही बुनियाद पर तय किया है? क्या मंसूबा है आपका? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने मुझे याद किया। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कोरोना का मामला था, किसी तौर पर आपदा था, सारी तरफ परेशानियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोविड-19 में उसके बावजूद भी हम लोग एक पहला मैं बताना चाहता हूं, मदरसा शुद्धिकरण योजना के तहत 2 मदरसों के निर्माण कार्य 3 करोड़ 44 लाख रुपए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई, जो काम होने वाला है। दूसरा, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत 2001 लाभार्थियों को 5 करोड़ 11 लाख रुपए ऋण राशि के रूप में वितरित किए गए हैं। तीसरा मैं बताना चाहूंगा जी, अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण योजना के अंतर्गत दरभंगा जिला में कामरान मानू मंडल स्कूल चंद्रपट्टी में 200 शैया वाले बालक एवं बालिका छात्रावास निर्माण हेतु कुल 18 करोड़ 38 लाख रुपए की
प्रशासनिक स्वीकृति की गई जी 2021 में दी गई है। जमा साहब, आपने इतने काम दूसरा मैं किए हैं, बताना आपको तो चाहूंगा, ये याद होना चाहिए। देखिए, राज्य- आपने जो पेपर उठा रखा है उसकी वजह से आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। जी 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 जी, लेकिन मेरा सवाल ये था जमा साहब, मैं आपसे, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, मैं सिर्फ एक दो सवाल चाहूंगा कि अनीसुर रहमान कासमी साहब आपसे सीधे तौर पर कर लें, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अनीसुर रहमान कासमी साहब, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद जमा खान साहब, उन्होंने बहुत सारे काम गिनाए हैं जो उनकी सरकार ने अभी की है। आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? कौन कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो देरीना है, जो तरजीही बुनियाद पर हल होने चाहिए? जी जो भी मंसूबे बनाए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। जी जरूरत है उन मंसूबों को जमीन पर उतारने की। खास तौर पर पिछले 1 साल से लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे मंसूबे जमीन पर नहीं उतर पाए, चाहे वो तामीरात के हो, मदरसों में तामीर का मसला हो या स्कूलों की तामीर का मसला हो। 1 साल में जो 1 साल पहले जिन जगहों पर मुख्यमंत्री ने बुनियाद रखी थी, बाज बिल्डिंगें जैसे अंजुमन इस्लामिया पटना की, वो बहरहाल वो बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो तकमील के करीब के पहुंचा हुआ है। लेकिन जो स्कूलों की बिल्डिंग है, अभी तक किसी स्कूल के बारे में ये इत्तला नहीं मिली कि वो अगले 6 महीने में मुकम्मल हो जाएगा और वहाँ तालीम शुरू हो जाएगी। मेरी एक गुजारिश होगी कि जिन जगहों पर स्कूल का मंसूबा बन चुका है, अगर तामीर में दुश्वारी है और वहाँ पहले से कुछ बिल्डिंगें किराए पर दस्तयाब होने की उम्मीद है, जैसे किशनगंज वगैरह में, तो वहाँ स्कूल का आगाज कर दिया जाए। उससे जो मकसद है वो मैं आप तमाम लोगों से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, बने रहे हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बारे में फिर हम हाजिर हैं। बहुत अहम गुफ्तगू हो रही है और बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। बात हो रही है बिहार में क्या अक़लियती इदारों और अक़लियती मसाइल की तरफ सरकार जो है वो तंग नजरी से देख रही है। इसका जवाब दे रहे हैं मोहम्मद जमा खान, जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हैं। जमा खान साहब, अनीसुर रहमान कासमी ने कुछ सवाल रखे, कुछ मुतालबात रखे, जवाब चाहिए आपसे। हेलो जी, जमा खान साहब को मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी, हाँ जी जी, आवाज मिल रही है। जी जी, सवाल ये था, बताया जी जी, आप बताइए। किशनगंज, पूर्णिया और मधुबनी में, बोलिए। जी 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 जी, जो सवाल किए बड़े भाई साहब हमारे, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया और मधुबनी में, इन जिलों में 80 विद्यालय लगभग लास्ट है। इसका मतलब कि मुझे लगता है अगले साल शुरू हो जाएगा, चलने लगेगा। जो आपने बात को रखा था किशनगंज क्लियर हो गया है, आपको मालूम भी होगा, उद्घाटन हुआ है। पूर्णिया और मधुबनी ये भी है, इसका भी अगले साल जो शुरू हो जाएगा वहां से। जी 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 हाँ, तो कुछ और ऐसे मुद्दे भी हैं, जैसे जो कर्ज स्कीम है उसके तहत जो पैसे पूरे के पूरे वो बंट नहीं पाते। इस साल अभी तक किसी को कर्ज नहीं मिल पाया है। पिछले सालों का रिकॉर्ड ये है कि 35% रकम ही बंट पाती है। उर्दू मुशावरती कमेटी 2 सालों से तहलील है। उर्दू अकेडमी जो है वो 3 सालों से तहलील है। तो इन सब पर कब काम होगा? इस साल आपको जानकारी होनी चाहिए जी। इस साल जो है अभी 201 लाभार्थियों को 5 करोड़ 11 लाख रुपए ऋण राशि के रूप में वितरित किया गया है। ठीक है। कोरोना को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन धीरे धीरे वो कोरोना समस्या खत्म हो गई है, काम हो रहा है। आपको जानकारी होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने समाज की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने राज्य में कोचिंग योजना की व्यवस्था किया है। आप जानते होंगे इसमें अब तक 2020-21 में 1386 छात्र छात्राओं को कोचिंग कराई गई थी, जिसमें बीपीएससी के लड़के 51 लड़के
और सब इंस्पेक्टर में 53 छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त किया है, जो आपको जानकारी होगी, ये बहुत बड़ी चीज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहूंगा, तकनीकी कुछ वजह रही, आप हमसे देर से जुड़ पाए या हमारे दीगर मेहमान देर से जुड़ पाए, लेकिन हमारा वक्त अब मुकम्मल हो चुका है। हम माजरत चाहते हैं, हमें प्रोग्राम यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। प्रोग्राम का बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर कभी इसी मौजू को लेकर फिर से नाज़रीन आपके साथ हाजिर होंगे। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।